आप चाहो ना तो आप फ्री में ट्रेडिंग सीख सकते हो पूरे तरीके से। और फ्री में जब आप ट्रेडिंग सीख जाओगे ना तो फिर उसके बाद आप मार्केट में पैसा लगा के पैसा कमा सकते हो। आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा ना। अगर आप कहीं जाओगे ना अभी ट्रेडिंग सीखने के लिए तो आपको वहाँ पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स वगैरह दूंगा ना जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको फ्री में ट्रेडिंग सीखना है ना तो आप किस तरीके से ट्रेडिंग सीख सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो ना और ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो ना तो ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए भाई। तभी आप समझ पाओगे ना कि ट्रेडिंग कैसे काम करती है और ट्रेडिंग से आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हो, वो भी सीख के। ठीक है, तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन को ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग रियल में काम कैसे करती है। उसी के बाद आपको मैं बताऊंगा ना कि ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट जाओगे ना मार्केट में कि ट्रेडिंग को बिगर समझे ना तो लॉस होगा, वो बात अलग है, और मार्केट में आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग एक बिजनेस के तरीके से काम करती है। और इस ट्रेडिंग में दो लोग होते हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। ठीक है, जो भी आप स्टॉक्स को बाय कर रहे हो ना तो वही स्टॉक्स कोई दूसरा बंदा उसको सेल कर रहा है और ऐसे ही मार्केट में काम करता है। ठीक है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट में एक ट्रेडिंग होती है। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदनी है ना तो उसको कम प्राइस में खरीदना है और उसको बढ़ा के प्राइस बेचना है। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट, जैसा आप रियल मार्केट काम करता है ना, जैसे आप कहीं जाते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, घर खरीदते हो ना, तो पहले आप कम प्राइस में खरीदते हो, फिर उसको हाई प्राइस में बेचते हो, और जो बीच का बचता है ना वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, चार्जेस ब्रोकर कटने के बाद। ठीक है, ऐसी भाई ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में कोई भी स्टॉक से ना, अगर आपने उसको 100 रुपये में खरीदा ना और 110 रुपये में अगर आपने बेच दिया ना तो वो आपका जो 10 रुपये होगा ना वो नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, और स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसमें शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो कि अगर आपने 100 रुपये का चीज़ कोई पहले सेल कर दिया ना ट्रेडिंग में। ठीक है, ट्रेडिंग में ही चलता है, पहले आपने सेल कर दिया 100 रुपये लगा के। ठीक है, अब अगर मार्केट इससे नीचे आ जाएगा ना 90 रुपये तो आपका 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है ना तो आपको लॉस भी होता है। ठीक है, इस तरीके से ट्रेडिंग काम करती है। ठीक है, ये सिंपल तरीका आप समझ गए। ठीक है, अब आप फ्री में ट्रेडिंग कैसे सीखें, और ट्रेडिंग से जब आप मार्केट में पैसा लगाओ ना तो अब आपको पैसा बनना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया ना तो समझ जाओगे कि फ्री में ट्रेडिंग कैसे करना है और ट्रेडिंग करते समय आपका माइंड किस तरीके से मार्केट में काम करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसको पूरा देखा ना तभी आप समझ पाओगे। अगर आप वीडियो को छोड़ के चले जाओगे ना तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो आप ये तो समझ गए ना कि ट्रेडिंग काम कैसे करती है। ठीक है, अब देखो, ट्रेडिंग आपको सीखना है ना तो बहुत कम चीज़ों पे काम करना है भाई। ऐसा नहीं है ना आपको कि आपको सब मार्केट में सीखना है। अगर आप सबके पीछे शुरुआत से ही जाओगे ना मार्केट में कि मुझे ए भी आ जाए, मुझे इंडिकेटर समझ में आ जाए, मुझे पैटर्न समझ में आ जाए, मुझे ब्रेकआउट समझ में आ जाए, मेरी थिंकिंग सही हो जाए, मुझे प्रॉफिट हो, भाई नहीं सीख पाओगे। आपको ट्रेडिंग में एक मतलब लाइन से चलना पड़ेगा ना। सबसे पहले क्या करना है ट्रेडिंग में, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, ये आपको मार्केट में अगर आपने लगा लिया और इस पे आपने मार्केट में ट्रेडिंग कर लिया ना यार तो आप बहुत कुछ ट्रेडिंग से सीख जाओगे। और जहाँ आप अपना पैसा लगाओगे ना जब ट्रेडिंग सीखने के बाद तो वहाँ आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग करना है ना तो ट्रेडिंग की आपकी साइकोलॉजी समझ लेनी है कि आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से मार्केट में है। ठीक है, क्योंकि मार्केट को अगर आप पैसे के तरीके से सोच के जा रहे हो ना कि ये पैसा है, यहाँ से पैसा मैं उठाऊंगा और ले जाऊंगा, तो भाई देखो, इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी डिफ़िकल्ट है, बस आपको इसको सही तरीके से अगर आपने समझ लिया ना तो आप सही तरीके से पैसा बना सकते हो। ये आपकी साइकोलॉजी नहीं होनी चाहिए स्टार्टिंग में कि यार मार्केट में पैसा ज़्यादा है और मैं पैसा उठा के ले जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखो, मार्केट आपको पैसा देगा, मार्केट देता है पैसा, बहुत से लोगों को पैसा देता है। ठीक है, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो इन्वेस्टिंग करते हैं, उनको भी पैसा देता है। बट उनको पैसा उनके माइंड की साइकोलॉजी से, जिस तरीके से वो ट्रेडिंग करते हैं और जो उनका मार्केट एनालिसिस होता है, जो उनके पैटर्न होते हैं, उसी तरीके से मार्केट में वो ट्रेडिंग करते हैं ना, जब जाके उनको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोच के जाना है कि मुझे मार्केट में पैसा है और मैं पैसा उठा के चला जाऊंगा। ठीक है, ये पहले आपको ध्यान देना। अब देखो, ट्रेडिंग में आपको बता रहा हूँ ना कि ट्रेडिंग शुरू करना है और कैसे शुरू करना है, और सही तरीके से अगर आपने शुरू किया ना भाई तो भाई देखो 100% भी पैसा बन सकता है। बट आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट करनी पड़ेगी।
क्योंकि देखो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता ना कि अगर आप ट्रेडिंग में गलत हो गए ना तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट आपको छोड़ देगा, मार्केट आपका लॉस ले लेगा। मतलब ऐसा है ना कि अगर आप गलत हुए ना तो मार्केट आपसे पैसा ले लेगा, ठीक है। तो आपको ये पहले समझ लेना है कि अगर मैं गलत हुआ ना मार्केट मेरा पैसा ले लेगा, अगर आप सही हो गए ना मार्केट आपको तुरंत पैसा दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आपको ट्रेडिंग में क्या करना है ना कि आपको जो चार्ट कैंडल होती है ना, कैंडल स्टिक, उनको समझना है, ठीक है। उन पे क्या करो, आप छोटे-छोटे ब्रेकआउट बनाओ। जैसे कि 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल को समझो और 15 मिनट और 5 मिनट की कैंडल पे एक पैटर्न बनाते रहो, ठीक है। अगर आप इसको ऐसा नहीं भाई कि 1 दिन 2 दिन में ऐसा नहीं होगा कि आप 1-2 दिन में समझ जाओगे पैटर्न को, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो और शुरुआत में आपको ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी, ठीक है। बट अगर आप इसको सही तरीके से समझे ना तो आपका एक अंदर पैटर्न बनने लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेपर पे बनाना है, ठीक है। और लाइव मार्केट में भी आप बना सकते हो, जहाँ आप देख सकते हो ना कि पैटर्न किस तरीके से मार्केट बन रहा है, ठीक है। अगर आपने इन पैटर्न को मार्केट में बना लिया ना कि भाई ये पैटर्न बन गया है और इस पैटर्न पे ऐसा होता है कि मार्केट ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और ब्रेकआउट बना रहा है तो मार्केट एक सपोर्ट टाइप ले रहा है, ठीक है। अगर आपने इनको समझ लिया ना बिगर पैसा लगा के तो भाई आप बहुत कुछ सीख गए हो मार्केट से। क्योंकि देखो अगर आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी ना अगर लाइव मार्केट में तो आपको लॉस बहुत होगा, तब जाके आप मार्केट से सीख पाओगे जहाँ आप बहुत पैसा दोगे ना। क्योंकि देखो जब मैंने भी सीखा ना भाई तो मैंने मार्केट को बहुत पैसा दिया ना, जब जाके मैं इन चीज़ों को सीखा है, ठीक है। लेकिन आप भाई फ्री में ही सीख सकते हो, ठीक है। बस आपको मार्केट को कम से कम 2-3 महीने दो, जहाँ आप सीख सकते हो ना कि यार मार्केट में पैटर्न कैसे बना रहा है, ठीक है। अगर आपने पैटर्न को देख लिया ना, क्योंकि देखो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि आपको शुरुआत में पैटर्न को ही बनाना है, क्योंकि पैटर्न बेस्ट होते हैं। जो पैटर्न में कैंडल स्टिक होती है ना वो बेस्ट होती है। अगर मैं आपको इंडिकेटर बता दूंगा ना आपको कि शुरुआत में इंडिकेटर लगाओ, तो देखो इंडिकेटर क्या होते हैं कि इंडिकेटर और जो पैटर्न है ना ये दोनों अगर मिक्स होते हैं ना तब जाके आपका एक बेस्ट पैटर्न बनता है। लेकिन आपको शुरुआत में इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना, इंडिकेटर को आपको शुरुआत में नहीं लगाना है। क्योंकि देखो मैं तो मानता हूँ कैंडल स्टिक है ना वो बेस्ट होती है, तो आपको कैंडल स्टिक को ही समझना चाहिए, ठीक है। अब भाई देखो अगर आपने कैंडल स्टिक को ही समझ लिया ना तो अभी आप ट्रेडिंग नहीं सीखे हो ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना क्या क्या आपको ट्रेडिंग में ध्यान देना है। अगर आप इन सब को ध्यान दिया ना आपने तो ही आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो। देखो भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये आप अगर किसी के कोर्स बाय करोगे ना जहाँ आप 5,000 10,000 50,000 1-1 लाख रुपए दोगे ना तब जाके आप वो चीज़ सीख पाओगे जो मैं आपको फ्री में ही बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का और जो मैंने मार्केट से सीखा है ना, धक्के खा खा के सीखा है, लॉस कर कर के सीखा है, फिर प्रॉफिट कर कर के भी सीखा है ना, वो मैं आपको पूरा यहाँ देने वाला हूँ, ठीक है। बस आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हो ना भाई तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके, ठीक है। अब देखो आपने एक पैटर्न टाइप बना लिया, अब देखो पैटर्न ही बनाया, अभी आपने ट्रेड नहीं करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका पैटर्न बन गया आपने ट्रेड कर लिया, नहीं अभी नहीं करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना कि आपका देखना है कि पैटर्न भाई मेरा कब बन रहा है, ठीक है, कितना दिन में बन रहा है। जैसे कि हर दिन तो पैटर्न नहीं बनेगा ना, कभी कभी एक दिन में एक बार बनेगा, कभी 2 बार बनेगा, ठीक है। जो भी आपका बन रहा हो ना एवरेज, जैसे कि 2 दिन में 1 बार बन रहा है कि 1 दिन में 1 बार बन रहा है, ठीक है। इनको आपको समझ लेना है। जैसे कि आपका हर दिन बन रहा है तो आप दिन का 1 ट्रेड लो, 1 ट्रेड, ठीक है, कि मुझे 1 ट्रेड लेना है, ठीक है। अभी आप देखो फ्री में ही सीख रहे हो तो ना तो आपको मार्केट में पैसा लगाना है और ना अभी ट्रेडिंग करना है। मैं ट्रेडिंग के लिए भी मना कर रहा हूँ भाई, अभी ट्रेडिंग नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको जो कुछ बता देता हूँ ना, अगर आप इन सब बातों को लेके जाओगे ना मार्केट में और फिर जाके मार्केट में पैसा लगा के ट्रेडिंग करोगे ना तो प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी ना आपकी, क्योंकि आप मार्केट में बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो अभी तो आपको पैसा नहीं लगाना है, आपने एक पैटर्न वगैरह बना लिया, ठीक है। अब पैटर्न बनाया उसको देख लेना है कि एक दिन में इसका कितना ट्रेड निकल रहा है, ठीक है। मिनिमम 1 से 2 ट्रेड ही निकलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि आपका एक दिन में 3 4 5 ट्रेड हो, नहीं होना चाहिए भाई। आपका जो भी पैटर्न है, जो भी स्ट्रेटजी आप वगैरह बना रहे हैं ना, उसमें आप दिन का 1 ट्रेड या 2 ट्रेड ही निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है मार्केट, ठीक है। अभी मैं जो जो बता रहा हूँ ना इस पे आप लिख के रख लो भाई कि कौन-कौन सी चीज़ें मुझे ध्यान देनी, ठीक है। अब आपने देखो ये ध्यान दे दिया कि मुझे एक दिन में 1 ट्रेड या 2 ट्रेड लेना है, ठीक है। अब देखो भाई आपको यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देनी है। बड़ी चीज़ कौन-सी होती है कि आपके जो इमोशन है ना मार्केट में, इमोशन रहते हैं, इनको आपको पूरी तरीके से अलग कर देना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में पैसा तभी बनेगा ना जब अपने जो इमोशन है ना ये मार्केट में बिल्कुल नहीं आएँगे।
अगर अपने इमोशन आ रहा है ना मार्केट में, तो भाई देखो प्रॉफिट कमाने की बात तो छोड़ दो, आपका लॉस भी हो जाएगा, क्योंकि इमोशन से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट जो चलता है ना, वो मार्केट एक तरीके से हर चीज़ जो एनालिसिस होती है ना, उस तरीके से मार्केट काम करता है, ठीक है। तो आपको इमोशन बिल्कुल नहीं लाना मार्केट में। अगर आपने इमोशन पे काम कर लिया ना यार भाई, तो मुझे लगता है आपने बहुत कुछ मार्केट में सीख लिया है, बिगर पैसा लगा है। क्योंकि इमोशन को कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं भाई। जब मार्केट में ट्रेड करते हैं ना अपन, तो जहाँ अपन को प्रॉफिट होता है ना, तो वो अपन कंट्रोल कर सकते हैं। बट जहाँ अपन को लॉस होता है, वो अपन कंट्रोल नहीं करते, तो फिर अपने इमोशन बीच में आते हैं। तो उसके कारण से अपन हर जो डिसीजन लेते हैं ना, वो सोच समझ के नहीं लेते हैं, वो गलत ही डिसीजन लेते हैं। तो उसके कारण से ज़्यादा लॉस होता है। तो आपको इमोशन मार्केट में नहीं लगाना। ये बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ भाई मैं आपको, जो आपको सीखने में बहुत समय लगेगा, जो मैं आपको 1 मिनट में बता दिया। बस इसको अप्रूवल करना है, वो आपको खुद करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता ना आपकी चीज़ पे, आपको खुद करना पड़ेगा। मैं अपना करूँगा ना, आपको खुद अपना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको अपने जो इमोशन है ना, वो मार्केट में नहीं लगाना, ठीक है। अब इमोशन भी नहीं लगाना। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपने मार्केट को समझा हो, ट्रेडिंग में करते हो ना, जब आपने सोचा, मैं 2 महीने तो दे दिया आपने कि ट्रेडिंग में, कि मुझे कैसे मार्केट में ट्रेड करना है बिगर पैसा लगाए। तो इन सब पॉइंट को लिख के रख लो, ठीक है। पैटर्न लिख के रख लो, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, कौन सी साइकोलॉजी से ले रहे हो, वो लिख के रख लो ना। एक दिन में कितना ट्रेड ले रहा है, वो भी लिख के रख लो, ठीक है। अगर आपने इन सब चीज़ों को लिख के रख लिया ना, तो फिर आप क्या करो कि 1 महीने से लेके कम से कम 6 महीने तक मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करो, ठीक है। जहाँ आप पैसा भी नहीं लगाना। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ना भाई, अभी आपको पैसा नहीं लगाना है। बहुत स्लोली प्रोसेस है ना, लेकिन भाई अगर आप इसके साथ मार्केट में ट्रेड करोगे ना, तो प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। तो आपको इन सब पॉइंट को लिखना है, और लिखने के बाद मार्केट में ट्रेडिंग करना है, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग। जब आप कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, मिनिमम 6 महीने, अगर आप 6 महीने तक भी पेपर ट्रेडिंग कर ले रहे हैं ना, तो भाई बहुत अच्छी आपकी साइकोलॉजी है, जिससे आप प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप जितना भी महीने ट्रेडिंग करो ना, पेपर ट्रेडिंग, तो आपको जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं ना, जैसे कि आपने 10:05 पे एक ट्रेड लिया ना, तो वो पूरा लिखो, कौन सा मैंने ट्रेड लिया, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड लिया, क्या मेरी साइकोलॉजी थी, कौन सा मेरा पैटर्न बना रहा था मार्केट में, और मुझे क्यों लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ लिख के रखो, और हर दिन का ट्रेड लो, तो लिख के रखो। मतलब आप चार्ट को भी देख रहे हैं और आप ट्रेड ले रहे हैं ना, तो इसमें इमोशन आपके कम आएंगे, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है। तो जब तक आप महीने के एंड में, जैसे कि 6 महीने, 4 महीने, जितना भी एवरेज निकाल रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें आपको पूरा देख लेना है। फिर आपको देखो, फिर ट्रेडिंग नहीं करना, फिर आपको पेपर ट्रेडिंग भी नहीं करना है। अगर आपके 6 महीने हो गए ना, तो फिर पेपर ट्रेडिंग नहीं करो, ठीक है। फिर आप इन 6 महीने का जो भी आपने ट्रेड लिया ना, जहाँ आपका लॉस हुआ, वो तो लिख के रखना ना आपको, लॉस प्रॉफिट। तो जो भी आपको लॉस हुआ, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ ना, उन सब चीज़ों को आपने लिख के तो रखा था ना, जो लॉस प्रॉफिट है ना, तो उस लॉस को देखना है और उस प्रॉफिट को देखना है कि यार मैंने 6 महीने ट्रेडिंग किया, और 6 महीने में देखो, मैं एक बात भूल गया बताना, कि भाई देखो, आपको ऐसा नहीं करना है कि पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आप मान के चलो, मैं 50,000 लगा दिया, कल मैंने 1 लाख लगा दिया, परसों मैंने 10 लाख लगा दिया। ऐसा नहीं करना भाई। पेपर ट्रेडिंग भी, पेपर ट्रेडिंग का एक लिमिटेड रहता है कि मैं देखो, मार्केट में 10,000 ही रुपये मैंने मार्केट में लगाया, इसी से मैं ट्रेडिंग करूंगा। चाहे आप 50,000 लगाया हो, चाहे 20,000 लगाओ, कितना भी लगाओ, लेकिन मिनिमम 50,000 से ऊपर नहीं लगाना चाहिए पेपर ट्रेडिंग में। अगर आप ज़्यादा बड़ा कैपिटल लगाओगे ना, तो मैं तो नहीं मानता कि आप ट्रेडिंग सीख पाओगे। तो आपको मिनिमम 10,000 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये लगा के ट्रेड लेना है, ठीक है। तो जब आप इन पे ट्रेड लोगे ना, जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉस होगा ना, उस लॉस को आपको 6 महीने में देखना है कि यार मेरा जो लॉस था वो कितना बढ़ रहा है, जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना बढ़ रहा है, ठीक है। और मैं कहाँ गलत हुआ, कौन से पैटर्न पे गलत हुआ, ठीक है। देखो भाई, टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा इन चीज़ों को समझने में, और बहुत टाइम लगता है। मैं तो 5 साल दे के बैठा हूँ, और जहाँ मैंने 5 साल दिया ना, तो अब जाके मुझे प्रॉफिट हो रहा है। वो भी धीरे-धीरे होता है भाई, ऐसा नहीं कि एकदम हो जाता है, ठीक है। तो आपको भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको इस सब को लिख लेना है, और लिख के आपको समझना है कि मैं कितना प्रॉफिट हो रहा है, मुझे कितना लॉस हो रहा है, कौन से ट्रेड मेरे गलत हैं, कौन सी साइकोलॉजी बीच में आई थी, इन सब को आपको समझना पड़ेगा। और जब आप समझोगे ना कि मेरा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो ट्रेडिंग कैंडल स्टिक है ना, ये मेरा कम से कम 60% या 70% दे रहा है ना मुझे, कि प्रॉफिट दे सकता है, तो जब जाके आपको मार्केट में फिर कैपिटल लगा के ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अगर आप अब लगाओगे ना मार्केट में पैसा, इन सब बातों को सीखने के बाद, तो स्ट्रेटजी सब सीखने के बाद ना, तो भाई आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो तभी आपको मार्केट में पैसा लगाना, जब आप मार्केट से सीख सको ना,
अगर आप टाइम दो तब आप सीखोगे ना, तो आप ज़रूर पैसा कमाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है ना, तो मार्केट को पहले समझ लेना है, तभी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है भाई। और अगर आपको मेरा वीडियो भाई पसंद आ रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और जब भी ट्रेडिंग करना है ना, आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि मार्केट को पूरा एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं कि तुक्के मार के ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट का एक नियम है, लॉस भी है मार्केट में प्रॉफिट भी, ठीक है। तो जो भी ट्रेड लो, मार्केट एनालिसिस करके ट्रेड लो, ठीक है भाई। धन्यवाद।